तो बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले दिनों में 15 दिनों के दौरान कितने सिस्टम बनता हुआ नजर आ सकता है, और उत्तर भारत की तरफ आने वाले 15 दिनों के दौरान कितने पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और किन पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र यानी यहाँ पर कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, या फिर उत्तरी राजस्थान के आसपास तक वर्षा हो सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 18 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 18 नवंबर का देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यह कह सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम से थोड़ा सा कमजोर सिस्टम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ तुर्किस्तान के आसपास से आगे की तरफ निकल रहा है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करते हैं, इन इलाकों में बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और हो सकता है कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। खंड वर्षा के रूप में अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर बात करें दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार और यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा के, तो इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर बात करते हैं तो बिहार, पूर्वी बिहार के साथ साथ उड़ीसा छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल के, तो इन इलाकों के अधिकतर जगहों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड पश्चिम बंगाल सिक्किम असम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के सातों स्टेट में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है, लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाजाही हो सकती है, और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात की बात करें यहाँ तो गुजरात में देख सकते हैं मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन ड्राई मौसम के बादलों की आवाजाही हो सकती है, और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और मुंबई महाराष्ट्र कोंकण गोवा विदर्भ मराठवाड़ा की बात करें तो इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। दक्षिण भारत में सिर्फ यहाँ पर तमिलनाडु केरल और रायलसीमा कराईकल में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें और कर्नाटक की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना अधिक रहेगी, और एक का दो स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बात करें कर्नाटक के, तो कर्नाटक के अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, और इन ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाजाही हो सकती है, और यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो सकती है। और कहीं किन्हीं किन्हीं स्थानों पे कह सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ एक का दो स्थानों पे तेज बौछारें गिरती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और अंडमान निकोबार द्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हल्की से मध्यम वर्षा एक का दो स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 19 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 19 नवंबर को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ देखेंगे तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के साथ साथ केरल और रायलसीमा कराईकल में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में मौसम लगभग ड्राई रहेगा, और कहीं कहीं पे बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप में लक्षद्वीप पे भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 20 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 20 नवंबर को आदेश सकता है किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर 20 नवंबर को भी आदेश सकते हैं संपूर्ण भारत में मौसम रहेगा, सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में बादलों की आवाज़ हो सकती है, और दक्षिण भारत के यहाँ पर तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 21 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 21 नवंबर को भी आदेश सकते हैं सिर्फ दक्षिण भारत के 2 ही राज्यों में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 22 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 22 नवंबर को आप देख सकते हैं कुछ बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ जाएगा। इसके कारण उत्तर भारत के क्षेत्रों में कह सकते हैं बर्फबारी एवं ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है, और अंडमान निकोबार द्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन उभरता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागर में भी साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा, पूर्वोत्तर भारत की तरफ भी साइक्लोन सर्कुलेशन बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वोत्तर में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। अंडमान निकोबार द्वीप लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 23 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 23 नवंबर का देख सकते हैं बंगाल खाड़ी में डिप्रेशन बनता बन जा रहा है। अब बात करते हैं 24 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 24 नवंबर को आप देख सकते हैं तो बंगाल की खाड़ी में
साइक्लोनिक स्ट्रॉम उभरता हुआ नजर आ रहा है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना रहेगा। तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी एवं ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के देख सकते हैं तो अंडमान निकोबार समूह में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 25 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 25 नवंबर को देख सकते हैं सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जबरदस्त साइक्लोन बनता हुआ नजर आ रहा है। और अंडमान निकोबार समूह में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 26 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 26 नवंबर को भी आप देख सकते हैं तो बंगाल की खाड़ी में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत की तरफ एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। देख सकते हैं आप उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आएगा और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर सकता है पश्चिमी राजस्थान के आसपास। और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 27 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 27 नवंबर को देख सकते हैं तो यह तमिलनाडु के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है इस साइक्लोनिक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम। और यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण भारत में भारी वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 28 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 28 नवंबर का जैसे दक्षिण भारत में भारी वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 29 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 29 नवंबर का जैसे यह साइक्लोनिक स्टॉर्म कमजोर हो जाएगा और लो प्रेशर सिस्टम के रूप में यहाँ पर कह सकते हैं विशाखापट्टनम के आसपास बनता बना जा सकता है। अब बात करते हैं 30 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 30 नवंबर को भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर मध्य भारत तक मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 1 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 1 दिसंबर को देख सकते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं मध्य भारत के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। इसके कारण मध्य प्रदेश के आसपास तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। बात करते हैं 2 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 2 दिसंबर को भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो संपूर्ण भारत में लगभग वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ भी बना रहेगा। यहाँ पर साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा। एक लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।